नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LLB वाला पर। आज हम आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के महत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट हम आपको दे चुके हैं। यह सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या हो, यानी कितनी जनसंख्या होनी चाहिए महानगर क्षेत्र घोषित करने के लिए। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 7 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 10 लाख। अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन महानगर घोषित करने के लिए महानगर की जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षिप्त विचारण के अधिनिर्णय कारावास की अधिकतम अवधि है। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर है 3 माह। अर्थात संक्षिप्त विचारण के लिए अधिनिर्णय कारावास की अधिकतम अवधि 3 माह है। नेक्स्ट प्रश्न है, हत्या के बाद में परीक्षण निम्न में से कौन न्यायालय कर सकता है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJN, ऑप्शन बी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यानी ADJ, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी न्यायालय। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ADJ। अर्थात हत्या के बाद में परीक्षण यानी ट्रायल को ADJ न्यायालय ही कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो उसका संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल यानी लिमिटेशन होगा। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 3 माह। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 माह। अर्थात जो अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हैं उसके संज्ञान करने के लिए लिमिटेशन जो पीरियड है वह अधिनियम की धारा 468 के अधीन 6 माह दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए अधिकतम किस अवधि तक आदेशित कर सकता है। ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन और ऑप्शन डी 15 दिन। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उपधारा 2 के अधीन वर्णित किया गया है वह समय 15 दिन है। नेक्स्ट प्रश्न, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय द्वारा,
ऑप्शन सी सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय द्वारा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय द्वारा। अर्थात धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील नहीं हो रही है फरार घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 83, ऑप्शन बी धारा 81, ऑप्शन सी धारा 82 और ऑप्शन डी धारा 84। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है धारा 82। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील नहीं हो पा रही है उसे फरार घोषित करने के लिए धारा 82 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, जमानती अपराध कौन से हैं? ऑप्शन ए जिसका वारंट परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी जो द्वितीय सूची में सम्मन परीक्षण हेतु निर्धारित है। ऑप्शन सी जो प्रथम सूची में जमानती अपराध दर्शाया गया हो। ऑप्शन डी सभी मामले जो सेशन परीक्षण योग्य नहीं होते। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो प्रथम सूची में जमानती अपराध दर्शाया गया है। अर्थात जो प्रथम सूची में जमानती अपराध दर्शाया गया है वही जमानती अपराध हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 83, ऑप्शन बी धारा 85, ऑप्शन सी धारा 84 और ऑप्शन डी धारा 82। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात धारा 83 के अधीन फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, दांडिक न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंट प्रवर्त रहता है 5 वर्ष के। ऑप्शन ए 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 20 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी जब तक वह रद्द नहीं किया जाता। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जब तक वह रद्द नहीं किया जाता तब तक प्रवर्त रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत की गई समपहरण की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिट को अपास्त कराने के लिए आवेदन यानी एप्लीकेशन किस न्यायालय में दिया जाएगा? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी सत्र न्यायालय में, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में। अर्थात धारा 95 के अंतर्गत समर्पण की घोषणा को अपास्त कराने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय में ही दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भरण पोषण की बकाया रकम मिलने के लिए एक हिंदू को कब तक दावा करना चाहिए?
ऑप्शन ए बकाया देय होने के 1 साल के अंदर, ऑप्शन बी कभी भी, ऑप्शन सी भरण पोषण का आदेश होने के 3 साल के अंदर, ऑप्शन डी बकाया देय होने के तत्काल बाद। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बकाया देय होने के 1 साल के अंदर। कहने का तात्पर्य है कि एक हिंदू जो भरण पोषण की बकाया रकम की मांग कर रहा है, उसको बकाया देय होने के 1 साल के अंदर ही अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो? ऑप्शन ए शोबाना उर्फ खेरा बानो बनाम A.M. अब्दुल, ऑप्शन बी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, ऑप्शन सी मोहम्मद उमर खान बनाम गुलशन बेगम, ऑप्शन डी सिराज मोहम्मद खान बनाम हफीजुन्निसा माशीन खान। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, ऐसा मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूसेंस हटाने का आदेश संहिता की धारा 133 के अंतर्गत निम्न द्वारा दिया जा सकता है। ऑप्शन ए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी पुलिस अधीक्षक द्वारा, ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट उपखंड या अन्य किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिला मजिस्ट्रेट उपखंड या अन्य किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, गलत उत्तर बताइए यानी गलत उत्तर छांटिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा 4 के अधीन पत्नी भरण पोषण भत्ता पाने की अधिकारिणी नहीं होगी यदि नंबर ऑप्शन ए वह बिना पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ निवास करने से मना कर देती है, सही है। ऑप्शन बी वह पारस्परिक सहमति के आधार पर अपने पति से अलग रह रही है, यह सही है। और ऑप्शन सी वह जारता का जीवन व्यतीत कर रही है, यह भी सही है। ऑप्शन डी वह कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेती है, यह ऑप्शन गलत है। कहने का तात्पर्य भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी यदि वह किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के समय उसकी मानहानि के अपराध का संज्ञान किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन सी सेशन न्यायाधीश द्वारा और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय द्वारा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सेशन न्यायालय द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी लोक अभियोजक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के समय यदि उसकी मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जाता है तो वह न्यायालय है सेशन न्यायालय, जिसके द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी केस के लिए
महत्वपूर्ण साक्षी है एवं उसका साक्ष्य न्यायालय में लिया जाना संभव नहीं है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य हेतु ऑप्शन ए कमीशन नियुक्त कर सकता है, ऑप्शन बी स्वयं उसके घर जाएगा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों कथन असत्य हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कमीशन नियुक्त कर देगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी केस के लिए महत्वपूर्ण साक्षी है और वह साक्ष्य देने में न्यायालय के लिए आना जाना संभव नहीं है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन नियुक्त करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी सरकार की इच्छा पर, ऑप्शन डी कार्य पूर्ण होने तक। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 वर्ष के लिए। अर्थात विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, अपराधों का शमन संबंधी प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा, यानी किस धारा में अपराधों का शमन किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 321, ऑप्शन बी धारा 430, ऑप्शन सी धारा 320 में और धारा ऑप्शन डी धारा 415 में। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी धारा 320 में। अर्थात अपराधों का शमन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभ्यस्त अपराधियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को, ऑप्शन बी सहायक सत्र न्यायाधीश को, ऑप्शन सी न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी को, ऑप्शन डी कार्यपालक दंडाधिकारी को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्यपालक दंडाधिकारी को। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भवती स्त्री जिसे मृत्युदंड दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन मुलतवी किए जाने के लिए आदेश देगा और यदि ठीक समझे तो दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकता है। यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 413, ऑप्शन बी धारा 416, ऑप्शन सी धारा 415 और ऑप्शन डी धारा 414। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धारा 416। कहने का मतलब यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 416 में जब गर्भवती स्त्री जिसे मृत्युदंड दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट दंडादेश के निष्पादन को मुलतवी यानी चेंज किए जाने के लिए आदेश देगा और यदि ठीक समझे तो दंडादेश के आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकता है यानी उसे घटा सकता है, ऐसा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संक्षिप्त विचारण यानी समरी ट्रायल की प्रक्रिया किन धाराओं में दी गई है? ऑप्शन ए धारा 225 से 265, धारा 238 से धारा 250, ऑप्शन सी धारा 251 से धारा 260, ऑप्शन डी
धारा 260 से धारा 265। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, धारा 260 से धारा 265 में। अर्थात संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का वर्णन धारा 260 से 265 के मध्य किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दंडादेश का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी समुचित सरकार धारा 432 में, और ऑप्शन सी गृह मंत्री में, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय में। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, समुचित सरकार धारा 432, यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो समुचित सरकार है दंडादेश का निलंबन या परिहार करने की शक्ति रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मामले का विचारण समाप्त होने के पश्चात निम्न में से कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए उन्मोचन का आदेश, ऑप्शन बी केवल दोष मुक्ति का आदेश, ऑप्शन सी या तो दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का आदेश, या केवल दोष सिद्धि का आदेश। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, या तो दोष मुक्ति यानी एक्विटल या दोष सिद्धि कन्विक्शन का आदेश। नेक्स्ट प्रश्न, किस धारा में जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां दी गई हैं? ऑप्शन ए धारा 454, ऑप्शन बी धारा 439, ऑप्शन सी धारा 539, ऑप्शन डी धारा 339। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, धारा 439। कहने का तात्पर्य यह है कि धारा 439 में जमानत के बारे में उच्च न्यायालय एवं सेशन न्यायालय की है। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन साक्षी की भाव भंगिमा को अभिलिखित करने का उपबंध है? ऑप्शन ए धारा 280, ऑप्शन बी धारा 281, ऑप्शन सी धारा 282, ऑप्शन डी धारा 278। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, धारा 280। अर्थात धारा 280 के अधीन साक्षी की भाव भंगिमा को अभिलिखित करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का आदेश अवैध नहीं होगा यह किस धारा में है? धारा ऑप्शन ए धारा 414, ऑप्शन बी धारा 466, ऑप्शन सी धारा 465 और ऑप्शन डी धारा 421। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, धारा 466। अर्थात धारा 466 में त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का आदेश अवैध नहीं होगा, ऐसा वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 451, ऑप्शन बी धारा 474, ऑप्शन सी धारा 477, ऑप्शन डी धारा 431। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अर्थात धारा 477। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा अपराध क्षमनीय नहीं है, यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध क्षमनीय नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अधीन अपराध। ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध। ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन अपराध। ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 334 के अधीन अपराध। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध क्षमनीय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, दोष मुक्ति की दशा में अपील से संबंधित उपबंध किस धारा में दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 474, ऑप्शन बी धारा 377, ऑप्शन सी धारा 478, ऑप्शन डी धारा 378। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी धारा 378। कहने का तात्पर्य यह है कि दोष मुक्ति की दशा में अपील से संबंधित जो उपबंध दिए गए हैं वो धारा है धारा 378। नेक्स्ट प्रश्न, पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण का आदेश दे सकता है? ऑप्शन ए द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अर्थात पत्नी संतान या माता पिता के भरण पोषण का जो आदेश देगा, उसके जो खर्चे के लिए जो आदेश देगा वह देगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न, धारा 144 के अधीन पालितादेश प्रवर्त रहता है जिसकी अवधि सामान्यतः निम्न से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए 2 महीने, ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी 1 महीने, ऑप्शन डी 15 दिन। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 महीने। नेक्स्ट प्रश्न, छोटे मामलों में अपील की मनाही किस धारा में है? किस धारा में है? नेक्स्ट प्रश्न था छोटे मामलों में अपील की मनाही किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 377, ऑप्शन बी धारा 376, ऑप्शन सी धारा 375, ऑप्शन डी धारा 395। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धारा 376। नेक्स्ट प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अभियोजन को वापस लेना, ऑप्शन बी सदाचरण की परिवीक्षा की नियुक्ति, ऑप्शन सी एक ही अपराध के लिए किसी अभियुक्त को 2 बार अभियोजित करने से संरक्षण, ऑप्शन डी राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करना। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करना, अर्थात धारा 304 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धारा में वह उपबंध है कि जब तक अन्यथा उपबंधित न हो कोई अपील नहीं होगी? ऑप्शन ए धारा 374, ऑप्शन बी धारा 373, ऑप्शन सी धारा 372 और ऑप्शन डी धारा 371। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी धारा 372, यानी धारा 372 में यह उपबंध किया गया है कि जब तक अन्यथा उपबंध न हो कोई अपील नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न, उन्मोचन
और दोष मुक्ति के अंतरों में निम्न में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, उन्मोचन का आदेश निर्णय नहीं है जब तक कि दोष मुक्ति निर्णय है। ऑप्शन बी, उन्मोचन उन परिस्थितियों में होता है जब प्रथम श्रेणी में ही अपराध नहीं बनता, परंतु दोष मुक्ति तब होती है जब मामले के पूर्ण परीक्षण के पश्चात दोष सिद्धि नहीं हो जाए। ऑप्शन सी, एक बार उन्मोचन होने के बाद भी पुनः आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन एक बार दोष मुक्ति होने पर पुनः आरोप नहीं लगाया जा सकेगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अंतर महत्वपूर्ण हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको पेपर की वीडियो इस चैनल पर समय से प्राप्त होगी। धन्यवाद।